पहिलाच बॉलवरती मार खातोय अनिकेत सानप. मोठा फटका आगाज देतोय हा फलंदाज अनिकेत सानपला. पुढचा बॉल थोडा आखूट टप्प्याचा टाकायचा प्रयत्न होता, थोडासा आधी टाकला आणि स्क्वेअर लेगला मारलेला आहे त्याच फलंदाजाने. 2 धावा मिळवतोय की काय बघायचंय. येस, 2 धावा. सेमीफायनलला आलेला हा संघ एका चांगल्या मोठ्या प्रतिस्पर्ध्यासमोर काय स्टार्ट देतोय. और बिल्कुल तुषार, जब इतने अच्छे गेंदबाज को पहली गेंद पर एक जबरदस्त प्रहार झेलना पड़ता है तो क्या दबाव उनके ऊपर आएगा. दबाव थोड़ा सा दिख रहा है, वेरिएशन करने का प्रयास कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज. श्रेयस कदम इस समय स्ट्राइक एंड पर हैं और मान है नॉन स्ट्राइक एंड पर. मान की अगर मैं बात करूं, जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उतनी गुणवत्ता वाले ये गेंदबाज भी हैं. अनिकेत तैयार, 8 रन. एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, क्या जबरदस्त पुल कर दिया इस गेंद को, लेकिन लग रहा है ये गेंद शायद डिक्लेयर जोन में जाएगी. 1 रन मिलता हुआ. बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर स्ट्रोक को खेल रहे हैं. एक बार फिर से ये पटकी हुई गेंद, उछाल लेती हुई गेंद थी. श्रेयस कदम जे नाव गेल्या काही दिवसांपासून घोंगावतंय ते इथे फलंदाजी करताना दिसतोय. पण श्रेयस कदम बाद. श्रेयस कदम गेल्या काही दिवसांपासून अप्रतिम फलंदाजी करतोय. आशिष, मुंबईत बऱ्याच मैदानांवरती बऱ्याच स्पर्धांमध्ये गाजवतोय, दुमदुमतोय आणि तोच श्रेयस कदम इथे चांगला फटका मारला होता. स्टार्ट चांगली दिली होती, पण चौथ्या चेंडूवरती अनिकेत सानप श्रेयस कदमचं विकेट मिळवतोय. बिल्कुल एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये एक मूड बनाकर आ गए हैं कि योजना के तहत अब बल्लेबाजी करेंगे. और कहीं ना कहीं अनिकेत सानप ने एक छोटी सी लेंथ भरी गेंद की, थोड़ी सी टर्न अक्रॉस दी टर्न खेलने का प्रयास करते हुए ऊंची उठी और एक अच्छा कैच वहां पर चतुर ने पूर्ण किया. पहला झटका लगता हुआ. स्कोर है 9, 1 विकेट के नुकसान पर. और अगर जितने भी ड्राइव की उनकी बात करें तुषार, श्रेयस को हमने देखा थोड़ी देर के लिए थे, कुछ समय के लिए थे, लेकिन यादगार पल उन्होंने वहां पर बिताए. एक यादगार, एक हिस्टोरिकल मोमेंट उन्होंने वहां पर रचने का प्रयास किया. जिस तरीके की तेज गति की गेंद थी और घूमे मुड़े और क्या बेहतरीन तरीके से पुल किया. देखिए, पुल स्ट्रोक आसान नहीं होता है. बिल्कुल अच्छे तरीके से नियंत्रण भरा स्ट्रोक देखने को मिला था स्क्वायर लेग पर डिक्लेयर जोन में. अनिकेत तैयार, बाएं हाथ से राउंड द विकेट. रिद्धू के लिए गेंद इस बार समझ नहीं सके, स्विप करना चाहते थे. और अब इन ऐसे बल्लेबाजों के लिए थोड़े से अनिकेत के लिए समझ पाना कठिन हो सकता है. पहला ओवर समाप्त. पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9, 1 विकेट के नुकसान पर. आशिष, गेल्या आठवड्यात जेव्हा तुम्ही म्हणालात की मी एसपीच्या मॅचला कॉमेंट्री करत होतो, अनिकेत सानपने एक अनोखा विक्रम केला. कंटिन्यूस म्हणजे पहिल्या मॅचला एक मेडन ओव्हर टाकली. प्रीतम परब, ऐश्वर्या सुर्वेसारखे फलंदाज होते तिथे. त्यांनी निर्धाव षटक टाकलं, 2 विकेट्स मिळवल्या आणि त्याच्यानंतर सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये सुद्धा ऑन द ट्रॉट 4 बॉल निर्धाव टाकले. टोटल 10 बॉल त्यांनी निर्धाव टाकले सेमीफायनल आणि फायनल मिळून. अप्रतिम गोलंदाज आहे अनिकेत सानप आणि त्याचंच प्रात्यक्षिक इथे सुद्धा दाखवतो आहे. 9 धावा दिलेल्या आहेत. नवीन तोच डावखुरा गोलंदाज येतोय मुकेश दास. बिल्कुल सही. देखिए, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं और कभी कभी डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी सी गलती चूक हो जाती है, लेकिन ये देखिए ये अच्छे गेंदबाज हैं. इन्होंने वो शैली दिखाई. एक और मुकेश दास ये बार बल्ले से दूर रहती हुई, यूँ कहा जाए कि एक पॉपिंग क्रीज के समझ गेंद को पिच कराकर बाहर की तरफ कट कराते हुए मुकेश दास, ये एक और अच्छे गेंदबाज हैं. शुरुआत इन्होंने डॉट गेंद के सहारे की. मान सामना करते हुए मुकेश के लिए आसान नहीं होगा. यहाँ पर ये तेज गति की गेंद. अब बिल्कुल यहाँ पर विविधता रख रहे हैं अपनी गेंदबाजी में. और टर्न देखिए आसान होता है क्या तुषार, आपने देखा है कई मर्तबा हमने लेफ्ट आर्म गेंदबाजों को देखे, जब भी ये गेंद को पिच कराते हैं और बिल्कुल बल्ले से दूर रखने का प्रयास करते हैं, और जब टर्न होती है क्रॉस द विकेट अगर आप खेलेंगे तो बिल्कुल आसान नहीं होगा खेलना.
नाही, डेफिनेटली आशिष आणि मुकेश दासकडे तो अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाचाच उदाहरण तो इथे दाखवतोय. दोन्ही बॉल टाकले. याच्या आधीचा बॉल हलका टाकला होता, त्याच्यानंतर दुसरा बॉल जोरात टाकला आणि परत एक टाकलेला बॉल, फिरवलेला बॉल, पण कनेक्शन झालंय आणि मिड विकेटच्या वरून हा येतोय एक खणखणीत षटकार. धावसंख्या 15. कहीं ना कहीं तुषार ये थोड़ी सी तेज गति गेंद करने का प्रयास किए और बिल्कुल स्लॉट में गेंद आ गई और गेंद आंखों से ओझल हो गई। 6 रन। ओव्हर पिच पडलेला हा बॉल मुकेश दासचा, थोडासा ओव्हर पिच जास्त पुढे पडला आणि समोरून फिरवण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि बरोबर बॅटच्या पट्ट्यात आला आणि हा एक चांगला फटका इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटकार. मुकेश तैयार एक बार फिर से। यहाँ पर मिडल और लेग स्टंप पर एक गेंद थी, इस बार घूमकर खेलना चाहते थे, बाल बाल बचते हुए थ्रो जरूर वहां पर फेंका था विकेट कीपर रवि ने, लेकिन भाग्यशाली रहे। स्कोर है 15 रन, एक विकेट के नुकसान पर, जहां पर श्रेयस ने अच्छी शुरुआत दिलाई। क्या बेहतरीन सिक्सर देखने को मिला, क्या जबरदस्त नज़ाकत भरा स्ट्रोक था और बिल्कुल कितना अच्छा फुटवर्क उनका देखने को मिला। बैकफुट पर जाना और क्रीज की गहराई का उपयोग करना, तुरंत अपने आप को वहां पर नियंत्रित करना, ये सारी विशेषताएं श्रेयस कदम के अंदर देखने को मिला। उन्होंने शुरुआत दिलाई अपने टीम के लिए, 8 रन बनाए, जिसमें एक बेहतरीन मिड विकेट पर खेला गया सिक्सर शामिल था। मुकेश तैयार, स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी गई गेंद, इस बार उठाकर खेल दिया है इनसाइड आउट के जरिए। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी जब तक गेंद के नीचे आते हैं आसान सा वहां पर कैच। मैं मान की पारी का वहां पर समापन।
अदमने से स्ट्रोक को खेला बॉलर की दिशा में, 1 रन पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और स्कोर पहुंच चुका है 18 रनों पर। पूजा स्टूडियो की तरफ से आपने ड्रोन कैमरा को देखा, जो स्पॉन्सर हैं उनके सौजन्य से वो सारे एक लम्हों को उस ड्रोन कैमरे के जरिए आप तक पहुंचाने का जो प्रयास किया गया है, इसका पूरा श्रेय जाता है पूजा स्टूडियो को। आशिष आगरकर शेवटचे 2 चेंडू घेऊन आपल्या या षटकातील 15 चेंडूंचा हा सामना आहे आणि हे शेवटचं षटक, त्यातले शेवटचे 2 चेंडू आणि हा परत टाकलेला शॉर्ट बॉल परत एकदा डिक्लेअर झोन मध्ये मारलेला आहे। फक्त एकच धाव मिळणार आहे। धाव संख्या झालेली आहे मला वाटतं 19 धावा झालेल्या आहेत। 14 चेंडू झालेले आहेत। द्रोण वरून सुद्धा आपण या सामन्याचा आनंद घेऊ शकता। स्पायडर द्रोण इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय। यहाँ पर एक सफलता और मिलती हुई इस बार मिड विकेट पर जो रोहित खड़े हैं उनके ऊपर ये ड्रोन बिल्कुल मंडरा रहा है और कानों में गूंज रहा है और कहीं ना कहीं उससे विचलित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल सारे लम्हों को कैद करने का प्रयास किया जा रहा है पूजा स्टूडियो के माध्यम से। स्कोर है 19 रन और अब इस इनिंग की अंतिम गेंद लेकर आगरकर तैयार। स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी गेंद, इस बार रफ्तार थी और यहां पर रन आउट की संभावना। एक और विकेट गिरता हुआ। कुल मिलाकर 19, अब 20 रन बनाने होंगे और फाइनल में पहुंचने के लिए ये एक अवसर है। कौन सी टीम पहुंचती है, एक लेते हैं ब्रेक, तुरंत गए यूं आए।
में भी थोड़ा हंसी मजाक का माहौल। कई नाम यहाँ पर आ रहे हैं हमारे स्कोरर और जो भी यहाँ पर मेहमान आए हैं, एक अलग अलग बातें कह रहे हैं। हमने पूछा कि किसा जैसे आपकी थोड़ी सी स्लिप ऑफ टंग हो गई, श्रेयस इंदुलकर की जगह अपने श्रेयस अय्यर कह दिया, मैं शायद बोलते बोलते किशन देवेंद्र की जगह देवेंद्र शायद पूर्व सीएम का नाम लेने, ये देखिए स्लिप ऑफ टंग है और इसमें कोई दोहराए नहीं। एक हंसने का एक यहाँ पर पर्याय बन रहा है, हंसने का एक मौका बन रहा है। तो ऐसी बातचीत दौर दौर में चल रहा था, तो ये कहा गया कि गेंदबाज हैं मंगल चीनू, या बहुत सारी बातें हो रही थी, और एम्पायर है कोंडा रेड्डी। तो ये सारी एक तमाम जो बातें ना, ये एक हास्यपद बातें यहाँ पर होती हुई। लेकिन अब हम गेम की तरफ चलते हैं। 20 रनों का लक्ष्य रखा गया है, हंसी मजाक से हम उठ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। ओवर टू यू इमरान। बिल्कुल, गलतियां इंसानों से ही होती है और उस गलतियों से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसी बीच दूसरे इनिंग की ये पहली गेंद, श्रेयस बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे और ये पूरी तरह से नाकाम गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ टीम का और श्रेयस का खाता खुलता हुआ 1 रन बिना किसी नुकसान पर। मात्र 20 रन चाहिए 15 गेंदों में। 1 ओवर जो है वो 5 गेंदों का होगा, तो ये एम्पायर और खिलाड़ियों को ध्यान में रखना होगा कि मात्र 5 गेंदों का 1 ओवर होगा। 15 गेंदों पे आपको 20 रन आवश्यक ये मारना होगा अगर आपको फाइनल मैच में कल खेलना है, मुकाबला खेलना है। तो ये 20 रन आपको कम से कम 15 गेंदों में 20 रन मारने की दरकार। इसी बीच पहले ओवर की ये दूसरी गेंद और ये बड़ा प्रहार करना चाहते थे, फील्डर उसके नीचे देखना होगा और ये आसान सा कैच लपकते हुए और पवेलियन की राह जाते हुए ओमकार बिना खाता खोले पवेलियन की राह जाते हुए। डीजे आज रोहित होंगे जो स्ट्राइक पर जाएंगे। नए रूल के हिसाब से जो भी बल्लेबाज आउट होता है, नया बल्लेबाज स्ट्राइक पे होता है होगा। और राजकुमार इमरान, पटेल एक चीज मैं कहता चलूं कि अब यहाँ पर ये जो एक निर्णायक का मुकाबला चल रहा है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की खोज की भी शुरुआत हो चली है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलईडी स्क्रीन, एलईडी टीवी, तो वो देखना होगा कि कल के दिन हमें ये खिलाड़ी मिल जाएगा। वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो मैन ऑफ द सीरीज, जिन्हें एलईडी स्क्रीन, एलईडी टीवी के इनाम से नवाजा जाएगा। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन आपको उसका बड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि कल के सारे मुकाबले हमें देखने होंगे। उस मुकाबले में भी बड़े से बड़े खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे जो इस एलईडी टीवी के लिए हकदार बनने के लिए अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे। हालांकि इस आज के दिन में, पहले मुकाबले में, पहले दिन में हमें अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हमको देखने मिले, जैसे मान के रूप में, और भी बड़े बड़े नाम हैं। अभी इसी के बीच मंगल, जिस तरह से नाम बताया आशीष जी ने, इसलिए बीच अगली गेंद, हाई फायर, हवा में गेंद, नीचे फील्डर मात्र दर्शक बने रह गए। अंपायर का इशारा आता हुआ इधर 6 रनों के लिए गगनचुम्बी 6 रन। इसके बल्ले से रोहित, माफ कीजिएगा बल्लेबाज रोहित, एक इंडिया टीम में एक रोहित शर्मा है और इस ग्राउंड पे रोहित जो एक झंडाटेदार 6 मारे। राजकुमार पटेल मेमोरियल ट्रॉफी जो 2022 का, जो इसके संयोजक सपोर्टर लाल सिंह राजपुरोहित जी, जिनके कंधों पर ये पूरा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य भूमिका निभाए हैं शैलेंद्र जैन, गोपाल झा, छोटू जायसवाल, शुभम सिंह, प्रदीप सिंह, राहुल, दीपक राजभर, राजीव झा, सन्नी प्रजापति, रवि कुशवाहा, राकेश चौहान, लाला शिवा शाहनी, चंदन गौड़, राम जायसवाल, गुड्डू, दीपक यादव, अवधेश पांडे और टाइगर, आशीष बैरी,
अनिश यादव, मंगेश प्रजापति। टीडी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर तुषार जी हमारे साथ में, जो एक मराठी कम्युनिटी का जो जिस तरह से मधुर अंदाज में आपको सुना रहे थे, मेरे साथ मौजूद है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तुषार जी, आपने अपना कीमती वक्त इस टूर्नामेंट को दिया और अपने अंदाज में अपने अंदाज, मधुर अंदाज में जो आपने मराठी, जिस इस क्षेत्र में लगभग न जानते हुए भी फिर भी आपके कमेंट्री का आनंद ले रहे, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उन सभी दर्शकों की तरफ से। और एक बार फिर मैं आपसे चाहूंगा कि आंखों देखी हाल अपने जुबानी। तुषार जी, फुल टॉस गेंद, एम्पायर का इशारा, नो बॉल, और इधर रन आउट का चांस है लेकिन 2 रन लेने में कामयाब। नो बॉल 2 रन। जसं मी मगाशी सांगितलं होतं की हा जो फलंदाज आहे त्याला उभरताना मी पाहिलेला आहे आशिष, आपण मगाशी बोलत होतो आणि ह्याच्या आधीच्या मॅचला फेल गेला होता रोहित नार्वेकर, पण काय फलंदाजी करतोय इथे। पहिलाच षटकार मारला, आता फुलटॉस बॉल, नो बॉल होता, 2 धावा मिळालेल्या आहेत, 10 धावसंख्या झालेली आहे। इम्रान, थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर काइंड वर्ड्स, तुम्ही बोलल्याबद्दल। हा पुढचा बॉल रोहितला, आणि बिलकुल पॉपिंग क्रीजमध्ये पडलेला बॉल, काहीच उत्तर नव्हतं रोहितकडे, कव्हरच्या दिशेने, पॉईंटच्या दिशेने त्याला स्टिअर करायचा प्रयत्न होता, पण डॉट बॉल। आणि माझ्याबरोबर जे कॉमेंटेटर आहेत आशिष पांडे, वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉइस इन हिंदी कॉमेंट्री, हिंदी कॉमेंट्रीमध्ये त्यांचा खरंच हात पकडणं कठीण आहे। एक अप्रतिम अष्टपैलू खेळाडू मालवणी विभागातला। आणि तोपर्यंत परत एकदा आपण जाऊया, रोहित नार्वेकरनी समोर मारलेला बॉल हा लॉंग ऑनच्या दिशेने 1 धाव, आणि खराब क्षेत्ररक्षण, खराब थ्रो, 2 धावा। अतिशय चांगली फलंदाजी करतायत श्रीजी बॉईज, आणि मला वाटतं आरामात लक्ष्य पार करतील असं वाटतंय। परत एकदा येतो आशिष पांडेकडे, मालवणी परिसरातला एक अप्रतिम होनहार खेळाडू, त्यावेळेचं मी सांगेन 90sमध्ये, लेट 90s अँड अर्ली 2000मध्ये एक अप्रतिम फलंदाज, ज्याला त्याची फलंदाजी पाहताना खरंच मन भरून यायचं। म्हणजे नर्मदा अर्जुन सारख्या ACC सारख्या संघाकडून खेळलेला हा फलंदाज, अतिशय चांगला अष्टपैलू खेळाडू। नंतर आम्ही सुद्धा एकत्र बऱ्याच स्पर्धा आणि टुर्नामेंट खेळालो, आज इथे त्यांनी बोलवलं म्हणून मी आलो। थँक्यू आशिष, आणि सगळे क्रिकेटिंग मूवमेंट्स तुमच्याबरोबर केलेले आहेत त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। परत एकदा सामन्याकडे जाऊया, दोन्ही फलंदाज श्रेयस इंदुलकर आणि रोहित नार्वेकर इथे आहेत, आणि 12 चेंडूंमध्ये 12 रन झालेले आहेत, 8 धावांची गरज आहे, 10 चेंडू शिल्लक आहेत। हमारे बीच में हिंदी कमेंटेटर आशीष पांडे, तुषार जी मराठी। अब मैं बोलना चाहूँगा कि मैं भोजपुरी में कमेंट्री करना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि सारे भाषाओं के यहाँ कमेंटेटर यहाँ पर मौजूद हैं। हिंदी आशीष पांडे, तुषार जी मराठी, और मुझे आता नहीं है कुंचम कुंचम भोजपुरी। इमरान, भोजपुरी के अलावा अगर आप इंग्लिश में बोल दें तो काफ़ी बेहतर रहेगा, बिकॉज पब्लिक यहाँ पर चाहेगी कि कोई इंग्लिश में कमेंट्री करे। और बिल्कुल वो दौर भी हमें याद हो जाए जब टोनी ग्रेग, इयान चप्पल जिस तरीके की वो कमेंट्री करते, जो सुर उनका लगता था, और जिस तरीके सचिन तेंदुलकर चहते रहते थे, और जो माय गुडनेस करके उनकी आवाज़ आती थी, कानों तक गूंजती थी, और बिल्कुल ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो जेफरी बॉयकॉट एक सचिन तेंदुलकर प्रेमिक कमेंटेटर हुआ करते थे। वाइट बॉल और स्कोर हो चुका है 13 रन। इस बार दाएं से ओवर द विकेट शिवम है गेंदबाज, आशीष है गेंदबाज। हाई आर्म एक्शन के जरिए यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए श्रेयस इंदुलकर के लिए, और बड़ा प्रहार करना चाहते थे, चूंकि 13 पे अभी भी रन वहाँ पर रुका हुआ। 7 रनों की और आवश्यकता, इसके बाद 1 ओवर और शेष बची हुई। बिल्कुल, मैं जरूर इंग्लिश में कमेंट्री करता, लेकिन यहाँ पर जो दर्शक है वो व्हाट हैपन नहीं सुनना चाहते, के भइल सुनना चाहते हैं। तो इसके आगे देखना होगा, ये अगली गेंद देखना होगा, के भइल यहाँ पर मात्र का भइल। भोजपुरी भी सीखने की मुझे जरूरत है। निश्चित यहाँ रन आउट का चांस है, और एम्पायर का इशारा आता हुआ आउट, 1 रन और रन आउट। एक शॉट भी है। निगाहें हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो
श्री जी बॉयज की तरफ, तो उनके पास वो गहराई है बल्लेबाजी की और बिल्कुल निपुणता शैली के बल्लेबाज है। रवि लिंगाला जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इमरान, मैं आपके साथ तो थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। आपने कहा कि देखिए मैं भी मूल रूप वहीं से, नॉर्थ से ही, उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मेरी भी दुर्भाग्य, बॉर्न एंड बॉटअप जब मुंबई से। हम कहते हैं मराठी अच्छी बोल लेते लेकिन अपनी मदर टंग नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा सा दुर्भाग्य मेरे लिए, हास्यपद है ये, बहुत ही उलझन हो जाती जब हम अपने गाँव गृह क्षेत्र पे जाते हैं तो। लेकिन आपने जब वो कुछ कुछ चीज़ें तो आती है, जब मैं भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के लिए, जैसे कि पिछले रविवार को अरमान ने कहा कि हम लोग वो सेलिब्रिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का जो कमेंट्री करते हैं, इस बार हमने लास्ट ईयर कोरोना से पहले इकाना स्टेडियम में हमने वो एक कमेंट्री किया, एक माहौल बना था, कहीं ना कहीं एक दृश्य था। ये ओवर की अगली गेंद इस बार मोड़ना चाहते थे, देखना गेंद बल्ले पे लगी या शरीर पे लगी, गेंद जब तक वहाँ पर फील्ड की जाती शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक रन पूर्ण करते हुए। आपने कहा कि के बहील का भहील है वो, तो कुछ चीज़ें हैं, देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर होती ना तो हम यूँ कहें कि शिक्षक बन जाते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन ठीक है। और बिल्कुल जब 4 साल से वो इवेंट 2015 से निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव जी, मनोज तिवारी की अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने प्रत्यक्ष देखा इकाना का वो मैदान और लेदर गेम, फरवरी का वो महीना, जिस तरह से उन्होंने वाइट बॉल से ओपनिंग की थी गेंदबाजी करने के लिए, आप अभी भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, क्या जबरदस्त हवा में लहराती हुई स्विंग। यूनिवर्सिटी लेवल के वो खिलाड़ी हैं, सांसद हैं। देखिए वो आए वहाँ और तुरंत मैदान पर आ गए थे, लखनऊ के उस मैदान पर, लखनऊ के दर्शकों के बीच में उन्होंने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था अपनी गेंदबाजी के जरिए। आशीष की गेंद क्लीन बोल्ड यहाँ पर रोहित के चारों खाने चित्त, और इस तरीके से एक और विकेट गिरता हुआ। स्कोर बोर्ड पर स्कोर अभी भी 15 रन, 5 रनों की और आवश्यकता है। कर रहे हैं, टेक्निकल एरर है, थोड़ा सा दुरुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गेम, यहाँ पर टेक्निकल एरर चल रहा है। तो अब आंकड़ा है 6 गेंदों में 6 रन, 6 बॉल 6 रन। 6 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। काय कलाटणी घेतली आहे आशिष या सामन्याने, जो सामना अतिशय सहजरित्या जिंकतील असं वाटत होतं। श्रेयस बाद झाला, त्याच्यानंतर रोहित नार्वेकर आता बोल्ड झाला, किसन देवेंद्र स्ट्राईक वरती आलेला आहे। 6 चेंडूंमध्ये 6 धावांची गरज, काय गोलंदाजी करतोय आणि परत एकदा स्पीडस्टर, एक अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय, पुश केलाय शॉर्ट कव्हरच्या दिशेने, पण मला वाटतं खराब क्षेत्ररक्षण, आपण जे म्हणतो अनप्रोफेशनल फिल्डिंग इथे पाहायला मिळते आहे। आणि 2 धावा चोरून नेतोय किसन देवेंद्र। 5 चेंडूंमध्ये 4 धावांची गरज, शेवटचं षटक, 5 चेंडूंमध्ये 4 धावांची गरज। 5 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता है, और एक छोर पर किशन देवेंद्र और दूसरे छोर पर रवि लिंगाला। पिछली गेंद की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छी गेंद थी तुषार, बैकफुट पर मजबूर किया और केवल बल्ले के सिरे को खोला। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी, भाग्यशाली थे, कोई खिलाड़ी नजदीक नहीं था, डीप से जब तक खिलाड़ी होते, फंबल हुआ और विकेटों के बीच में जबरदस्त दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। मंत्रणा होती हुई, और थोड़ा समय ना ले एम्पायर, अब इस चीज़ का ध्यान दें। बिल्कुल हमें लाइट्स में, जो प्राकृतिक लाइट है, अभी भी जो रोशनी हमें मिल रही है, उसमें ही मुकाबले को समाप्त करना है। तो मान आ गए गेंदबाजी करने के लिए। 5 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता, 5 बॉल्स 4 रन टू विन। मान अब उनका सामना करेंगे रवि लिंगाला।
स्ट्राइक एंड पर, किशन देवेंद्र नॉन स्ट्राइक एंड पर, एक कवर्स पे श्रेयस कदम मौजूद, शॉर्ट मिड विकेट, डीप मिड विकेट, कवर्स, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। इस बार रक्षात्मक तरीके से इंतजार करते हुए केवल हल्के हाथ से पुश कर दिया और 1 रन के लिए वहां पर दौड़ पड़े हैं और अब केवल 3 रनों की और आवश्यकता। स्कोर पहुंच चुका है 17 रनों पर, अभी भी 3 रनों की और आवश्यकता। सेन्सेबल क्रिकेट रवी लिंगालाकडून, आशिष असं म्हणावं लागेल. पुढे आला, थोडासा नुसता ठेवला त्यांनी बॉल, ओढला सुद्धा नाही, ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न नाही केला ना, ऑन द राईज खेळायचा प्रयत्न केला. हेच खूप महत्त्वाचं असतं. यू हॅव टू बी सेन्सेबल व्हेन टाइम कम्स. दरवेळेला बहादुरी दाखवायची गरज नसते आणि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ सिंगल्स, नॉट ओनली फोर्स अँड सिक्सेस. ते जिथे दाखवून देतोय. आणि आता 4 चेंडूंमध्ये 3 धावांची गरज. किसन देवेंद्र स्ट्राईक वरती. हा शॉर्ट बॉल स्टिअर केला थर्ड मॅनच्या दिशेने, पडद्याला लागला 1 धाव. बिल्कुल, वो कहते भी ना कि अगर सुई से काम हो जाता है तो तलवार निकालने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर सिंगल्स के जरिए जब कार्य आसानी से पूर्ण हो रहा है तो बड़े स्ट्रोक की तरफ बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट करनी होगी, खिलाड़ियों को बिल्कुल करीब लाना होगा, क्योंकि अब स्कोर पहुंच चुका है 18 रनों पर। अब केवल 2 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 3 गेंदें 2 रन। 3 बॉल्स 2 रन टू विन। स्ट्राइक पर है रवि, नॉन स्ट्राइक एंड पर है किशन देवेंद्र, गेंदबाजी कर रहे हैं मान। 2 खिलाड़ी इस बार बिल्कुल नजदीक दिख रहे हैं। एक गली को लगा दिया गया, ये एक थोड़ा सा दिलचस्प फील्ड प्लेसमेंट। एक सिलिम मिडॉन और एक सिलिम मिडॉफ। मिडॉफ थोड़ा सा पीछे है, मिडॉन थोड़ा सा नजदीक है। और इस तरीके से मुकाबले को जीतते हुए श्रीजी बॉयज, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुकाबला खेलते हुए श्रीजी बॉयज।